हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं समीक्षा हिंदी पाठ्य पुस्तक से आपको दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। दूसरा पाठ एक कहानी है। कहानी का नाम है धरती फट रही है। सबसे पहले मैं इस पूरे कहानी को पढ़ूंगी, उसके बाद इस कहानी के सारांश को समझाऊंगी। नगर से दूर एक जंगल था। इस जंगल में अनेक जीव जंतुओं ने अपना निवास बना रखा था। जंगल का राजा शेर एक टीले की गुफा में रहता था। वो समय समय पर टीले के ऊपर चढ़कर जंगल में होने वाले कार्यकलापों की जानकारी लेता रहता था। हरे भरे पेड़ों से जंगल भरा हुआ था। इस जंगल में नारियल के भी कई वृक्ष थे। पेड़ों की छाया में जानवर विश्राम करते थे। नारियल के एक पेड़ के नीचे एक खरगोश सो रहा था। उसने एक डरावना सपना देखा। उसे लगा कि धरती फट रही है। उन्हीं स्थिति में ही उसने एक आवाज़ सुनी, धप। वो यह नहीं समझ सका कि पेड़ के नीचे फैली सूखी पत्तियों की ढेर पर नारियल गिरा है। उसे लगा यह आवाज़ धरती के दरकने के कारण ही हुई है। घबराकर वो उठ बैठा। धरती फटने पर वो उसमें समा जाएगा, यह सोचकर वो भागने लगा। जंगल के जानवरों को भी वो सब सचेत कर रहा था, भागो, जल्दी भागो, धरती फट रही है। खरगोश की आवाज़ अन्य खरगोशों ने सुनी। उनका साथी खरगोश चिल्लाता हुआ भागा जा रहा है। यह देखकर वे भी भागने और चिल्लाने लगे, भागो, जल्दी भागो, धरती फट रही है। खरगोशों की भगदौड़ देखकर गीदड़ और लोमड़ी भी भयभीत हो उठे। बिना सोचे समझे ही सबने विश्वास कर लिया कि धरती फट रही है। प्राण बचाने के लिए वे इधर उधर दौड़ने लगे। चीते ने गीदड़ से पूछा, तुम लोग इतने भयभीत क्यों हो? आखिर भाग क्यों रहे हो? बिना रुके ही गीदड़ ने उत्तर दिया, भागिए, आप भी भागिए, धरती फट रही है। गीदड़ का उत्तर सुनकर चीता घबरा गया। वो भी भागने लगा। उसे भागता देखकर हाथी चिंगार उठा, क्या बात है, क्यों भागे जा रहे हो? चीता बोला, समय नहीं है, भागो, धरती फट रही है। जंगल में मची इस हलचल से जंगल के राजा शेर की नींद टूट गई। चम्हाई लेकर वो उठा। टीले पर जाकर उसने देखा जानवर भाग रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और भयभीत है। शेर ने कड़कती आवाज में आदेश दिया, रुको। सभी जानवर रुक गए। शेर बड़ी फुर्ती से उनके पास आ गया। उसने हाथी से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? हाथी ने उत्तर दिया, महाराज, धरती फट रही है। उसके फटने पर हम सब उसमें समा जाएंगे। इसी भय से हम लोग शेर ने उसे बीच में ही टोका। कैसे पता लगा कि धरती फट रही है? हाथी ने उत्तर दिया, चीते ने मुझे यह सूचना दी थी। शेर ने चीते से पूछा। उसने कहा, महाराज, गीदड़ अन्य जानवरों के साथ भागता हुआ चिल्ला रहा था, भागो, जल्दी भागो, धरती फट रही है। शेर ने गीदड़ को बुलाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है? भयभीत गीदड़ ने उत्तर दिया, श्रीमान, खरगोशों का झुंड भागता दिखाई पड़ा। वे आवाज लगा रहे थे, भागो, जल्दी भागो, धरती फट रही है। शेर ने खरगोशों से पूछताछ की। जिस खरगोश ने धरती फटने की बात पहले कही थी, उसकी पहचान हो गई। उसने शेर से कहा, महाराज, मैं नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी मुझे धरती के धड़कने की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। खरगोश को साथ में लेकर शेर उस नारियल के पेड़ के पास गया।
वहाँ कहीं भी धरती के धड़कने का कोई निशान तक नहीं था। बुद्धिमान शेर ने खरगोश से कई प्रश्न किए। खरगोश ने देखे हुए स्वप्न का विवरण भी दिया। पत्तियों के ढेर पर पड़ा हुआ नारियल देखकर शेर को सारी बातें समझ में आ गई। शेर ने उसी नारियल के पेड़ के नीचे जानवरों की एक सभा की। उस घटना के बारे में उठी शंका को उसने दूर किया और समझाया, अफवाहों पर कान नहीं देना चाहिए। किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले विचार कर लेना जरूरी होता है। उसी समय एक और नारियल धरती पर आ गिरा। आवाज़ सुनकर सभी हैरान हुए। फिर अचानक सबकी हंसी छूट गई। जानवरों का भय दूर हो गया। एक स्वर में सबने जय जयकार की, जंगल के राजा की जय, शेर महाराज की जय।